मैं आपके सामने काशी नारायण मिश्रा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी, चित्रकूट उपस्थित हूं। भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले अर्धचालकों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इन आवर डेली लाइफ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्धचालक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे घरों में, हमारे समाज में। एलईडी बल्ब दिखाई पड़ रही है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी का बल्ब हमारे घरों में प्रयोग हो रहा है, बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि एक कूलिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है, ठंडक प्रदान करता है। इसमें विद्युत शक्ति भी कम व्यय होती है। लाइट इमिटिंग डायोड में यानी एलईडी में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए एक कूलिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है। ये इको फ्रेंडली भी होता है। इस बल्ब से वातावरण को देयर इज नो हार्म, कोई हार्म नहीं होता है, इसीलिए हम लोग आजकल एलईडी का प्रयोग कर रहे हैं। अर्धचालक का दूसरा उपयोग है ट्रांजिस्टर। पुराने जमानों में इसे रेडियो, बाजा कहा जाता था। तीसरा उपयोग सौर सेल। सौर सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। साउथ में इस सोलर एनर्जी द्वारा बहुत से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यह रहा अर्धचालकों का उपयोग। अब हम अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। अर्धचालकों के अध्ययन करने के पहले 3 प्रकार के पदार्थों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। चालक, सबसे पहले चालक, कंडक्टर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? चालक माने चलना। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसीलिए इसे वैद्युत धारा प्रवाह होता है। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, जैसे लकड़ी, कागज, कांच, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें वैद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य लाई करती है, यानी चालकों से अधिक लेकिन कुचालकों से कम होती है। 2 प्रकार के अर्धचालक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 और सिलिकॉन का 14 होता है। अर्धचालकों की संयोजकता 4 होती है। मोस्टली जितने भी अर्धचालक होते हैं सबकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब हम इन तीनों पदार्थों की परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पर पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक की परिभाषा क्या होगी? चालक ऊर्जा बैंड के आधार पर। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, अध्यारोपित होते हैं। इस तरीके से अगर पिक्टोरियल ग्राफ इसका हम लोग खींचें, ये हो गया संयोजी बैंड, चालन बैंड, ये ऊर्जा क्रम, ये जो बीच की जो गैपिंग दिखाई पड़ रही है, इसको कहा जाता है निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र या वर्जित बैंड या अंग्रेजी में फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका सिंबल होता है Eg। चूंकि चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं, इसलिए सामान्य ताप पर ही संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। चालक के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो मान रिकॉर्ड किया गया है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सिमेटली। इस चालक की परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पर
अब हम लोग कुचालक के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर कुचालक, ये संयोजी बैंड, ये चालन बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड, ये ऊर्जा क्रम। ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है, इसी एरिया को निश्चित ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। काफी लार्ज एरिया है, ईजी। कुचालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई होती है, इट इज वेरी लार्ज। ये होती है लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। अगर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों में ले जाना हो, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तब जाके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचेंगे। विच इज वेरी पॉसिबल। अब हम लोग अर्धचालकों का अध्ययन करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, अर्धचालक। अर्धचालकों में जो संयोजी बैंड होते हैं और जो चालन बैंड होते हैं, ये दोनों ही न पूर्णता भरे होते हैं और न पूर्णता खाली होते हैं। इस तरीके से ये पार्शियली फिल्ड होते हैं। अर्धचालकों में चालन बैंड, संयोजी बैंड, ये चालन बैंड, ये निश्चित ऊर्जा क्षेत्र जिसे हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊर्जा क्रम है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड और संयोजी बैंड पार्शियली फिल्ड होते हैं। न कोई पूर्णतः फिल्ड होता है, न कोई पूर्णतः इम्पटी होता है। अगर यह अर्धचालक जर्मेनियम का बना हुआ है, तब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में पहुंचने के लिए 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। और अगर यही सिलिकॉन का बना हुआ हो, तब 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होगी। ये एनर्जी इस संयोजी बैंड के संयोजी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड पहुंच जाते हैं और धारा प्रवाह करते हैं। आइए हम लोग अर्धचालकों के प्रकार का अध्ययन करें। अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। नंबर 2 है बाह्य अर्धचालक। There are 2 types of semiconductor. First is intrinsic semiconductor and second is extrinsic semiconductor. निज अर्धचालक का एक नाम और है शुद्ध अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक का दूसरा नाम अशुद्ध अर्धचालक, या इसे अपमिश्रित अर्धचालक भी कहते हैं। निज अर्धचालकों और बाह्य अर्धचालकों की व्याख्या करने के पहले हम 2 डिफिनीशन का अध्ययन करेंगे। पहला डिफिनीशन क्या है? अब्जर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी क्या है? अपद्रव्य क्या है? अपद्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो किसी क्रिस्टल की चालकता को बढ़ा देते हैं। इम्प्योरिटी आर दोज मटेरियल्स व्हिच रेजेस द कंडक्टिविटी ऑफ एनी क्रिस्टल। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, 5 संयोजकता वाले और 3 संयोजकता वाले। 5 संयोजकता वाले जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी
इत्यादि। 3 संयोजकता वाले एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम इत्यादि, इन्हें कहते हैं अपद्रव्य। अपद्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, 5 संयोजकता वाले और 3 संयोजकता वाले। इसके बाद जो दूसरी परिभाषा है उसको कहते हैं डोपिंग। डोपिंग अपमिश्रण। अपमिश्रण डोपिंग क्या है? जब किसी क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाना होगा, अपद्रव्य मिलाएंगे। अपद्रव्यों के मिलाने की विधि को ही डोपिंग कहते हैं। डोपिंग इज ए प्रोसेस बाय विच वी ऐड एनी इम्प्योरिटी टू क्रिस्टल फॉर इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे निज अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या है? निज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध अवस्था में होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। आइए इसकी क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन करते हैं। +4 +4 का मतलब होता है जर्मेनियम। +4 हम लोग निज अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। जर्मेनियम या सिलिकॉन हो सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में, जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन पड़ोसी जर्मेनियम परमाणुओं से मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ये संयोजक बंध, ये जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन पड़ोसी जर्मेनियम परमाणुओं से मिलकर के सहसंयोजक बंध फॉर्म कर लेते हैं। यही है सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं ओपन बॉन्ड। ओपन बॉन्ड मतलब ये हो गया, अगर बगल में कोई जर्मेनियम परमाणु उसको मिल जाए तो इस सहसंयोजक बंध बना लेगा। सामान्य ताप पर थोड़ा सा टेम्परेचर सामान्य ताप से ज्यादा दे दे, ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाती है। कोवैलेंट बॉन्ड ऊष्मीय विक्षोभ की क्रिया के कारण टूटती है, थर्मल एजिटेशन की क्रिया के द्वारा टूटती है। इसके टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और पूरे क्रिस्टल में मूव करता है, गति करता है, जिससे निज अर्धचालकों की चालकता थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे मॉडर्न ऑपरेटर्स में इट हैज नो यूज, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत लेस होती है। निज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, इसलिए मॉडर्न ऑपरेटर्स में इसका कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं होता। निज अर्धचालक के बाद हम लोग बाह्य अर्धचालक पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियां मिली होती हैं, 5 संयोजकता वाली या 3 संयोजकता वाली। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड इज पी टाइप extrinsic semiconductor. First of all, we will study about n-type extrinsic semiconductor. n-type अर्धचालक क्या है? n-type बाह्य अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिली होती है। ऐसे अर्धचालकों को n-type बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अगर इसका क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन करें, 5 +4 +4 +4 +4, यानी केंद्र में जो ये 5 संयोजकता वाला एटम उपस्थित है, इसके चारों तरफ +4 यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन उपस्थित होता है। इस 5 संयोजकता वाला जो अपद्रव्य मिला हुआ है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन +5 के 4 इलेक्ट्रॉन
पड़ोसी जर्मेनियम परमाणुओं से मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये बन गई कोवैलेंट बॉन्ड, ये इसके साथ बना लिया। लेकिन ये जो केंद्र में एटम है, इसके दाहिनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। 5 होता हुए 5 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन केंद्र में उपस्थित अशुद्ध जो उपस्थित 5 संयोजकता वाली है, इसके दाहिनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। यही इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करता है और क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को रेस कर देता है। ऐसे परमाणुओं को कहते हैं दाता परमाणु, डोनर एटम, क्योंकि ये क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ये दाता परमाणु है और इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग पी टाइप अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। पी टाइप ये 3 संयोजकता वाले होते हैं। इसमें पी टाइप अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिले होते हैं। ये +3 हो गया, एक जर्मेनियम, 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 चारों तरफ जर्मेनियम की उपलब्धता इस क्रिस्टलीय संरचना में दृष्टिगोचर हो रही है। ये अपद्रव्य है, 3 संयोजकता वाला है, निश्चित ही 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कक्ष में होंगे। एक पड़ोसी जर्मेनियम परमाणुओं से मिलकर के तीनों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बना लिए। लेकिन इस +3 संयोजकता वाले अपद्रव्य के दाहिनी ओर बॉन्ड नहीं बन पाती, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहां सहसंयोजक बंध बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, यहां से बन जाएगा, यहां बन जाएगा, ये ओपन बॉन्ड हो गई, यहां बन गया, यहां बन गया। हर जगह सहसंयोजक बंध बन जाती है, लेकिन +3 के दाहिनी तरफ सहसंयोजक बंध नहीं बन पाती। इसलिए इस +3 अपद्रव्य के दाहिनी ओर एक खाली स्थान क्रिएट हो जाता है। इस खाली स्थान को कहते हैं कोटर या होल, कोटर या होल। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कैसे होगी? हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्रिस्टल में सहसंयोजी बांध टूट जाते हैं। ये सहसंयोजी बांध टूटेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान में जाके फिट हो जाते हैं और बांड बन जाती है। लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर खाली स्थान क्रिएट हो जाता है, तो फिर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, दूसरी जगह का सहसंयोजक बंध ब्रेक हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरीके से पूरे क्रिस्टल में होल क्रिएट होते रहते हैं। ये है कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध। कोटर पॉजिटिवली चार्ज होता है। कोटर किस प्रकार का आवेश होता है? कोटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आवेश बाहर 2 प्रकार के हो गए, एन टाइप और पी टाइप की व्याख्या से बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ एन टाइप स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप दैट देयर इज 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर। पहला फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन कहें, चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहें, चाहे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहें, चाहे चालक इलेक्ट्रॉन कहें, ऑल आर सेम। और दूसरा है कोटर या होल। कोटर पर धन आवेश होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आवेश बाहर 2 प्रकार के हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन
नाभिक के बाह्य कक्ष में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी एनर्जी दे देने पर ये बाह्य कक्ष से हट जाते हैं, क्योंकि इस पर बाइंडिंग फोर्स नाभिक का बहुत कम काम करता है, दूर की कक्षाओं में स्थित होते हैं। सो दिस कैन बी इजिली डिटैच्ड, दिस कैन बी इजिली रिमूव्ड, और यही इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करते हैं और क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कोटर, कोटर भी एक प्रकार का आवेश वाहक होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर कोटर इस होल में गया, अगर कोटर इस होल में गया, इसका मतलब कोटर है पॉजिटिव चार्ज। अगर कोटर अगर इस होल में गया, इसका मतलब आवेश वाहक अपने अपोजिट प्रकार के चार्ज के पास ही जाते हैं। इससे बात स्पष्ट हो गई कि कोटर पॉजिटिवली चार्ज होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम कुछ विशिष्ट परिभाषाओं को पढ़ेंगे, जैसे होल क्या है। एक बार फिर से रिवाइज, होल क्या है? व्हाट आर होल्स? तीन संयुक्ता वाले अपद्रव्य के दाहिनी ओर एक खाली स्थान, एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसे कहते हैं होल। इसका दूसरा नाम है कोटर। इस कोटर पर कैसा आवेश होता है? इस कोटर पर धन आवेश होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के बाह्य कक्ष में उपस्थित होते हैं। इस पर ये नाभिक से कम बंधन बल से, कम बाइंडिंग फोर्स से बंधे होते हैं, इसलिए इनको बहुत ही आसानी से नाभिक से या परमाणु से हटाया जा सकता है। आवेश भाग दो प्रकार के हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कोटर पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। अगर हम लोग अर्धचालकों के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर अर्धचालकों का ताप बढ़ा दिया जाए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट सेमीकंडक्टर पर, अगर अर्धचालकों का ताप बढ़ा दें तो क्या, व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर? अगर किसी अर्धचालक के टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी के बढ़ने का तात्पर्य यह है वैद्युत धारा के प्रवाह का बढ़ना, वैद्युत धारा की मात्रा का बढ़ना। अगर किसी अर्धचालक का ताप हम बढ़ा दें तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। अगर अर्धचालक का ताप न बढ़ाएं, परम शून्य ताप पर हो, 0 केल्विन पर हो, तब तो यह अचालक की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि चालक बैंड, क्योंकि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे और आपका अर्धचालक 0 केल्विन पर परम शून्य ताप पर एक अचालक की भांति व्यवहार करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का व्यवहार कैसा होगा? व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एनी सेमीकंडक्टर ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर यानी 0 केल्विन पर परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो होता है ये इंसुलेटर की भांति बिहेव करता है। इंसुलेटर की भांति बिहेव करने का मतलब ये हो गया देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, नो हैपनिंग ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इस तरीके से हम लोग अर्धचालक के प्रकार के बारे में पढ़े। एक बार रिवाइज, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप। ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो प्योर स्टेट में होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है, इसे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। दूसरा है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्धियां क्या हैं? अशुद्धियां का मतलब होता है अपद्रव्य। अपद्रव्य वे पदार्थ होते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर दिया जाए, अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटी, अपद्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो किसी क्रिस्टल की चालकता को बढ़ा देते हैं। मुख्यतः इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, 5 संयोजकता वाले, 5 संयोजकता वाले, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, और दूसरा 3 संयोजकता वाले। 5 संयोजकता वाले जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि। 3 संयोजकता वाले एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम, गैलियम। ये अपद्रव्य, अपद्रव्य का क्रिस्टल, अगर किसी अपद्रव्य को क्रिस्टल में हम ऐड कर दें तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा?
एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। अगर किसी क्रिस्टल में अपद्रव्य को हम ऐड कर दें तो क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। अपद्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? अपद्रव्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 5 संयोजकता वाले और 3 संयोजकता वाले। 5 संयोजकता वाले कौन कौन से हैं? जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि। 3 संयोजकता वाले कौन कौन से हैं? एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम। अब बाह्य चालक, बाह्य चालक में अपद्रव्य मिले होते हैं, पहले डिस्कशन इसका हो चुका है। बाह्य चालक दो प्रकार के हो गए, एन टाइप बाह्य चालक और पी टाइप बाह्य चालक। एन टाइप अर्धचालक में कृपया नोट कर लें, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योरसेल्फ। एन टाइप बाह्य चालक जिसमें 5 संयोजकता वाली अशुद्धियां मिली होती हैं। एन टाइप बाह्य चालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें 5 संयोजकता वाली अशुद्धियां मिली होती हैं। पी टाइप बाह्य चालक, पी टाइप बाह्य चालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें 3 संयोजकता वाली अशुद्धियां मिली होती हैं। इन अशुद्धियों का क्रिस्टल की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी क्रिस्टल में इन अशुद्धियों को हम ऐड कर दें तो क्रिस्टल की कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इन अशुद्धियों को किसी क्रिस्टल में हम ऐड कर दें, क्रिस्टल की कंडक्टिविटी रेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी शुद्ध अर्धचालक में, प्योर स्टेट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती, इसलिए उसकी चालकता बहुत कम होती है। हमारे दैनिक जीवन में निज अर्धचालक की उपयोगिता बहुत कम है, बाह्य चालक की उपयोगिता बहुत अधिक है, क्योंकि बाह्य चालक की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़े। अर्धचालक क्या है, अर्धचालक के क्या उदाहरण हैं, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, अर्धचालक का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। वी हैव स्टडीड लॉट ऑफ थिंग्स ओवर सेमीकंडक्टर्स। बच्चों, अब आप लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होमवर्क के लिए नोट कर लें, आपको उसको करके लाके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1, आवेश वाहक कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज नोट इट। आवेश वाहक कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 2, अपद्रव्य क्या है? नंबर 3, डोपिंग क्या है? और नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? बच्चों, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट डे को हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।